बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ ट्यूब के साथ सदीक साजिद हाजिर है। व्यूवर्स, ये एक बड़ा यू टर्न अब मौलाना फजल रहमान ने भी लिया और नवाज शरीफ को भी इस चीज़ के ऊपर बात करने में वो कामयाब हो गए। गुज़श्ता दिनों जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब हम असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देंगे और असम्बलियों में रह कर इस हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अच्छा, जो इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़ों का एक ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था पहले, और उसी वजह से आपको पता है कि एनपी और पीपल्स पार्टी पीछे हट गए क्योंकि वो इससे इतफाक़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद ये समझ आ गई है कि पार्लियामेंट में रह कर वो ज़्यादा मौसर तरीके से इस हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर जो नवाज शरीफ को पहले इस चीज़ के ऊपर मादा किया था, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अपनी जमात से इस्तीफ़े ले लिए थे। जब उन्होंने इस्तीफ़े ले लिए थे तो उनको इख्तियार दे दिया गया था तमाम सूबाई असम्बली के MP, कौमी असम्बली के MNA सेनेटर्स में, तो जब चाहे हमारे इस्तीफ़े जो है वो कबूल कर लें या स्पीकर को भिजवा दें। होता तो यही है कि इन इस्तीफ़ों का क़यादत के पास जाना कोई कानूनी या आइनी अमल नहीं होता, एक सियासी अमल होता है। वो उस वक़्त उनकी हैसियत बनती जब वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के पास जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा यू टर्न लिया। ज़ाहिर यू टर्न तो उनका बनता है क्योंकि एक जो बड़ी मुलाकात गुज़श्ता दिनों उन्होंने की है, उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप उभर कर सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने समझा कि ठीक है जी, इधर भी बैठते हैं, बल्दियाती इदारों में भी बैठते हैं। सूबाई असम्बली की जो अपोजिशन लीडरी उनके पास पहले ही अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर हैं। कौमी असम्बली में भी 15 सीटें हैं। 15 इस वजह से कह रहा हूँ कि वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, तो एक सीट जो है जमात इस्लामी की 14 JUI फे की हैं। तो आज उनकी जो गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनक लंदन में, उसमें दोनों रहनुमाओं ने क्योंकि ये दोनों बड़े गाहक किस्म के सियासतदान हैं, नवाज शरीफ भी और फजल रहमान भी बड़े तेज़ो तरार हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं, ये अब प्लानिंग की है आज की इस गुफ्तगू में कि इस हुकूमत को निकालने के लिए 2-3 अतराफ से इसका गिराव किया जाए। एक तो ये है कि सबसे पहले कि ये जो इत्तेहादी हैं इनको तोड़ा जाए, और इनके साथ राब्तों के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को एक टास्क दिया। तो शहबाज शरीफ ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई हुई है जिसमें खुर्शीद शाह भी है, साद रफीक भी है, ख़ुद मौलाना सुल्तान महमूद है। और उसमें पहली ये टास्क है कि ये जो मिनी बजट है इसकी कौमी असम्बली से मंजूरी रुकवाई जाए। जब पेश हुआ था उस वक्त तो अपोजिशन नहीं रुकवा सकी क्योंकि हुकूमती तादाद ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा ही है, लेकिन इनको फिर भी उम्मीद है कि कुछ हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ देंगे, कुछ नाराज़ अरकान भी PTI के हमारा साथ देंगे। और उसमें भी मैंने कहा कि 27 के करीब लोग, आपको पहले बता चुका हूँ कि गैर हाज़िर थे हुकूमत के। अब जब ये इसको मंजूरी के लिए पेश किया जाता है इस बिल को, तो क्या अपोजिशन इसको रुकवाने में कामयाब होगी? तो ये काफ़ी वक्त है। उस वक्त का मुकाबला करने के लिए इन लोगों ने अब ये डिसीजन लिया कि ये चीज़ें जो है अब हम आगे लेकर आएँ। तीसरी बात जो है वो आपको बताने वाली वो उसमें यह है कि एक तो ये स्ट्रेटजी है कि मंजूरी मिनी बजट की रुकवाई जा सके। स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना होने दिया जाए, अगर असम्बली से पास हो जाए तो सेनेट से उसकी मंजूरी रुकवाई जाए, क्योंकि सेनेट में इनकी अक्सरियत है। मिनी बजट ये तो सेनेट में जाएगा नहीं, सिर्फ पेश होगा, वो उधर उसके लिए मंजूरी ज़रूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन कि जो 23 मार्च का महंगाई मार्च है, उस महंगाई मार्च को इस हद तक कामयाब किया जाए, इतने लोग ला के यहाँ पर बैठा दिए जाए कि इमरान खान जो हैं वो हमारे जो मुतालबात है उसको मानने के ऊपर मजबूर हो जाए। और तीसरा ये है कि मुसलसल इनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, हर तरफ से दबाव बढ़ाया जाए। और उस दबाव को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत, इनके इस हुकूमत की पॉलिसीज़, ख़ास तौर पर जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी एक शिकस्त इस हुकूमत को हुई है, जो मुआशी इशारे ख़राब हुए हैं, उसमें इन चीज़ों को लाकर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाए, आवाम के सामने लाई जाए, और मुसलसल इनके ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ जो है इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा सोच रहे हैं, राब्ते इनके होते रहते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं, तेज़ तरार हैं। दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी अपनी वारदात डालने के चक्कर में तो इधर ये हैं। तो ये मतलब यही है कि इस साल, क्योंकि इस साल काफ़ी तब्दीलियाँ होनी हैं, कि इस साल जो है, इस साल के अंदर अंदर ही इमरान खान को एक तो मौका दिया जाए
کہ وہ کچھ نئی تبدیلیوں کے حوالے سے کچھ ڈیسیجن کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سنبھلنے نہ دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ تو اس سلسلے میں دونوں کی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جد و جہد ہے اس کو آگے بڑھانے کے اوپر بھی اتفاق ہوا ہے۔ 23 مارچ کا مہنگائی مارچ کامیاب بنانے پہ بات چیت ہوئی ہے اتحادیوں کے ساتھ، میں نے جیسے کہ آپ کو بولا کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے بڑی ان کے نزدیک سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔